पता है, मिडिल ईस्ट के आसमान में अचानक कुछ बहुत ही अजीब हुआ। गुरुवार की सुबह की बात है। जो आसमान आमतौर पर प्लेन से भरा रहता है, वो एकदम खाली हो गया, रहस्यमयी तरीके से। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ क्या। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था। मतलब कैसे कुछ ही घंटों में ईरान और आसपास के देशों के ऊपर से सारे के सारे प्लेन्स गायब हो गए। इसके पीछे ना एक बहुत ही सीरियस वजह छुपी थी। और ये सब ना फ्लाइट ट्रैकर वेबसाइट्स पर लाइव हो रहा था। मतलब पूरी दुनिया देख सकती थी कि कैसे ईरान और इराक के ऊपर का आसमान एकदम खाली होता जा रहा है। प्लेन्स या तो अपना रास्ता बदल रहे थे या फिर वापस जा रहे थे। सच में ये एक बहुत ही अजीब नज़ारा था। और फिर धीरे धीरे इस रहस्य से पर्दा उठा। एक वेस्टर्न मिलिट्री ऑफिशियल के हवाले से खबर आई, और खबर ये थी कि सारे सिग्नल्स एक अमेरिकी हमले की तरफ इशारा कर रहे हैं। सोचिए, ये बात इतनी सीरियस थी कि इसने फौरन पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अब जैसे ही इस खतरे की आहट हुई, ईरान ने फौरन एक्शन लिया। उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके अपने एयर स्पेस को, मतलब अपने आसमान को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। ये एक तरह का डिफेंसिव मूव था, जो दिखाता है कि खतरा कितना बड़ा था। अच्छा, तो एक बार इन घटनाओं का क्रम देख लेते हैं। सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। अब देखिए, बुधवार रात को अमेरिकी प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके कुछ ही घंटे बाद गुरुवार सुबह होने से पहले ही आसमान खाली होना शुरू हो जाता है। फिर ईरान ऑफिशियली उसे बंद कर देता है और बाद में तो उस क्लोजर को और भी बढ़ा दिया जाता है। तो ईरान ने ये जो बंदी की वो नोटम के जरिए की। अब ये नोटम क्या है? इसका मतलब है नोटिस टू एयरमैन। ये ना एक ऑफिशियल वार्निंग सिस्टम होता है। पायलट और एयरलाइंस को फ्लाइट्स से जुड़े किसी भी खतरे या बदलाव के बारे में बताने का ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, और इस केस में ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग। और ईरान का ये नोटम काफी सख्त था। इसने सभी फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। सिर्फ उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को छूट थी जिनके पास स्पेशल परमिशन थी ईरान आने या जाने की। मतलब एक तरह से उन्होंने अपने आसमान पर ताला ही लगा दिया था। लेकिन रुकिए, कहानी में यहाँ एक ट्विस्ट है। एक तरफ तो लग रहा था कि हमला बस होने ही वाला है, खतरा बिल्कुल सामने है। लेकिन दूसरी तरफ एक और ही बात सामने आ रही थी, और ये बात इशारा कर रही थी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की एक खास स्ट्रैटेजी की तरफ, जिसने पूरी सिचुएशन को और भी कंफ्यूजिंग बना दी। उसी वेस्टर्न मिलिट्री ऑफिशियल ने एक और बड़ी जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर ऐसा अनप्रेडिक्टेबल बिहेव करता है ताकि कोई अंदाजा ही ना लगा पाए। तो सवाल ये था, क्या ये सच में एक खतरा था या फिर सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मूव? और यही कंफ्यूजन, यही अनिश्चितता सिचुएशन को और ज्यादा टेंस्ड बना रही। अब ये जो मिलिट्री और स्ट्रैटेजी की शतरंज की बिसात बिछी थी ना, इसका असर सिर्फ सरकारों तक ही सीमित नहीं रहा। इसका सीधा और फौरन असर पड़ा दुनिया भर की सिविलियन फ्लाइट्स पर। मतलब हजारों पैसेंजर्स और कई एयरलाइंस इससे सीधे सीधे प्रभावित हुए। इसका असर कितना बड़ा था, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने बताया कि उनकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। रूस की एरोफ्लॉट की एक फ्लाइट जो तेहरान जा रही थी, उसे वापस मॉस्को लौटना पड़ा। और दुनिया भर की एयरलाइंस को तो सीधी सीधी सलाह दे दी गई थी कि भाई या तो अपना रूट बदल लो या उस एरिया की फ्लाइट्स ही कैंसिल कर दो। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब बड़े बड़े देश अनप्रेडिक्टेबिलिटी को, मतलब अप्रत्याशितता को, एक स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? आज की दुनिया में जहां सब कुछ एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है, वहां ऐसे मिलिट्री सिग्नल्स और स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।